हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का आज साइंस विज्ञान चैप्टर 2 का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर कंसेप्ट के साथ जो आपने अभी तक हमारे इस चैनल पे जो प्यार दिया है उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। हम लगातार मेहनत करेंगे और करते हैं, ठीक है। और हम मेहनत से घबराने वालों नहीं है। कहते हैं लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हार मत माना मेरे दोस्तों, और आप लोग तैयारी करते रहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। अगर अगर आपको कोई परेशानी होती है, अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है तो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक। तो यही सब है, आप वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ नोट्स मिलेगा बिल्कुल फ्री, कोई उसका चार्ज नहीं है। आप लोग को सब सुविधा वहाँ मिलेगी, कोई भी दिक्कत हो कोई भी सब्जेक्ट में आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो हमें तुरंत, ठीक है। हम उसका रिप्लाई जब जब भी देखेंगे सीन करेंगे तभी हम उसका रिप्लाई कर देंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे पढ़ाई में, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा और अभी तक ज्यादा से ज्यादा आप लोग जोड़ने की कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि जितना ज्यादा लोग रहेंगे उतना ही मजा आएगा, ठीक है। मैं एक लेने वाला हूँ लाइव क्लासेस, ठीक, और उसको देखता हूँ कि कितने बच्चे जुड़ते हैं उसमें, और ये भी देखूंगा कि बच्चों की परेशानी क्या है उसमें, आप लोग आइएगा जरूर, ठीक है। मैं उसका टाइम टेबल बता दूंगा आपको। हम देखते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ये दूसरा चैप्टर है क्लास 9th का, और दूसरा चैप्टर है, दूसरा भाग भी है। पहला भाग मैंने पढ़ा दिया है, उसमें बताया था विलयन के बारे में, विलयन के बारे में पढ़ा दिया था। उसमें था क्या कहते हैं, विलयन पढ़ाया था, उसमें मिश्रण क्यों पढ़ा। मेरा मिश्रण दो होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी। समांगी को बता दिया था और विषमांगी को बता दिया था, लेकिन यहाँ पे परिभाषा में आपको फिर से लिख दिया हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से लिंक जुड़ जाए आपको, ठीक है। आपको लिंक एकदम जुड़ जाए। और नोट्स के लिए अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हो और नोट्स तुरंत प्राप्त कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए और अपने क्लास को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ठीक। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरा आपका फोकस हमारे व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है, विषमांगी विषमांगी मिश्रण जो होता है ये किसको कहते हैं, हेट्रोजीनियस, ठीक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोजीनियस। ये होता क्या दोस्तों, कहता है जिस मिश्रण के विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन, यानी विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन। ये देखिए विषमांगी का अर्थ क्या है, अलग अलग, ठीक। यानी एक समान नहीं होंगे, विषमान होंगे। यहाँ जो लिखा है उससे ही थोड़ा पकड़ो टॉपिक कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक। आप लोग थोड़ा अपना माइंड उसमें लगाइए जहां से आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि समांगी यानी समान, अभिसमांगी मतलब अलग अलग। तो यहाँ पे क्या कहा नहीं गया है, भिन्न भिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न, यानी एक दूसरे से भिन्न होता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, यानी जो आपस में नहीं मिलता। मैंने आपको बता दिया। अब मैं कह रहा हूं ठोस और द्रव को, एक पत्थर लीजिए और एक पान मतलब जल लीजिए, हटाइए ये, मतलब कि जल लीजिए एक गिलास और पत्थर लीजिए इतना बड़ा, तो आप उसको मिलाएंगे मिलेगा, तो ये क्या होगा, ये विषमांगी हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए अलग अलग उसका रूप है। अगर आप दूध और पानी को मिलाएंगे, क्योंकि उसका देखिए उसका जो ओ है प्रकृति एक प्रकार का है, ठीक है, यानी वो आपस में मिल जाएंगे तो वो समांगी हो जाएगा। लेकिन जो ना मिले यहाँ विषमांगी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि विषमांगी किसे कहते हैं, और बेहतर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और आप बने रहिएगा और आप अपने और भी साथियों को जोड़िएगा और हमारे फैमिली को थोड़ा आगे बढ़ाते चलिएगा, क्योंकि आपसे ही हम हैं, ठीक है। और हम हैं तो उम्मीद कायम है, ये जान लीजिए, ठीक है। और एकदम मस्त होकर पढ़िए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है आपको, ठीक है। और कोई परेशानी हो तो हमें मैसेज करिए, ठीक है। अगर हल करने लगेगा हम भी उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक। अब कह रहा है विलयन क्या होता है, जिसको विलयन को कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। विलयन ही होता है मिश्रण। ओ जैसे कहते नहीं है, जब दो चीज मिलते हैं तो उसे विलयन कहता है। जैसे एक किसी घोल को, यानी जैसे चीनी और पानी को अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है, एक जो हमें प्राप्त होता है चीनी और पानी का घोल, यानी जल का जो घोल प्राप्त होता है वही क्या होता है, विलयन होता है, ठीक है। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक, क्या कह रहा परिभाषा देखते हैं, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहां देखिए, अगर यहाँ विषमांगी क्यों नहीं कहा, यहाँ कि विषमांगी, क्योंकि विलयन का मतलब होता है
विलयन यानी मिल जाना, घुल जाना, किसी में घुल जाना। तो क्या होता है, चीनी और जो जल होता है या पानी होता है वो क्या होते हैं, आपस में घुल जाते हैं यानी मिल जाते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे विलयन तैयार हो जाता है यानी सोल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, अब जब चीनी और पानी मिलेंगे तो क्या होगा, वहां वहां पे रस तैयार होता है। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं यानी सोल्यूशन कहते हैं। आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आपको एक समझ में नहीं आया, यहाँ देखिए विलयन तो आ गया होगा, लेकिन एक दो टॉपिक होता है, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। ठीक, अब देखते हैं विलय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बेर ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। 1% कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। और ये कभी भूलेंगे नहीं, ये गारंटी मेरा, ये वादा है मेरा आपसे कि जो बता दिया हूं वो भूलेंगे नहीं, कतई नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो नोट में देखिए क्या कह रहा है, मिश्रण में जो अवयव, मिश्रण में जो अवयव क्या होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, वो क्या होते हैं, विलायक होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे हम किसी चीज को मिलाते हैं, ठीक, मान लीजिए हम जल को मिलाएं और क्या मिलाएं, नमक को मिलाएं। ठीक, जल को और नमक को मिलाएं। ठीक, लेकिन अगर हम पीने लायक मिला रहे हैं कि हमें पीना है, जल और नमक घोल मिला के पीना है, ठीक, उसको ड्रिंक करना है, तो आप उसमें विलायक किसे कहेंगे। अगर एक आम भाषा में पूछा जाए कि आपने चीनी और नमक और जल का घोल लिया, ठीक, हमें पीना है, तो उसमें अगर मान लीजिए अगर कोई आपके घर में कह दिया कि बाबू या बहन ला के मुझे क्या दे दो, नमक और जल का घोल दे दो, ठीक है, उससे मेरा थोड़ा फ्रेश होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे गर्दन पे थोड़ा खसरा टाइप आता है वो भी ठीक होगा। तो अगर कोई मांग लिया तो ठीक है, दे देंगे आप लाके। लेकिन अगर पूछ लिया कि चीनी विलायक है, ये चीनी आ रहा है बार बार यार, चीनी बार बार मुंह में आ रहा है, ठीक है, लगता है ज्यादा मिठाई इसलिए बार बार आ रहा है। ठीक, तो नमक की बात कर रहा हूं हम लोग। तो अगर कह दिया उसमें कि जो अधिक मात्रा में है, यानी जल अधिक मात्रा में होगा और नमक थोड़े मात्रा में होंगे। ठीक, तो अगर पूछ लिया कि जल क्या होगा, विलय होगा या विलायक होगा, तो क्या उत्तर होगा हम लोग का, विलायक होगा। कैसे विलायक होगा, क्योंकि जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं नोट दूसरे में क्या कह रहा है, मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विलय कहते हैं। ठीक, आप इतना माइंड में फीड कर लीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे एकदम उम्मीद है आपसे। और इतना बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, कहीं आप देख लीजिएगा, कहीं आप पाएंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, आप लोग अपने भाई के ऊपर विश्वास करिए, हम जो करेंगे बेहतरीन करेंगे, और इतना बेहतरीन करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या कह रहा है, विलयन के गुण। ठीक है, तो विलयन के जो पहला गुण होता है दोस्तों, विलयन एक समांगी मिश्रण है। आप पढ़ते आ रहे हो क्या, आप पढ़ते आ रहे हो कि विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। ठीक, ये तो सब जानते हैं कि विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। अगर मान लीजिए अगर ए विलयन ना होता, मतलब कहने का मतलब ये ना होता, अगर घोल नहीं मिलता तो भी समांगी हो जाता। ठीक, लेकिन विलयन का मतलब ये होता है कि कोई सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो, यानी अगर हम चीनी और जल को घोल रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, कोई सॉल्यूशन नहीं, रस प्राप्त होता है ना। तो क्या निकला, सॉल्यूशन निकला, तो सॉल्यूशन हमें निकलना चाहिए। तो इसीलिए क्या हो गया, विलयन एक समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण है। अब नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। नंबर दूसरा क्या कह रहा है, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आप अगर नमक नींबू और क्या कहते हैं, नमक नींबू और जल लेते हैं, आप जब उसका घोल बनाएंगे, ठीक, आप एक गिलास में रखेंगे, आप जाहिर सी बात है कि जब नींबू को उसमें निचोड़ते हैं